नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और आपके साथ मैं हूं। तो आइए नए साल में इस नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एक साल में ढेर सारी बातें हुई। वैसे तो कई सालों से आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन पिछला साल काफी हैपनिंग रहा। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि 2023 भी प्रॉपर्टी के लिहाज से एक हैपनिंग ईयर रहे। देखेंगे आगे चलते चलते ये साल कैसा नजर आता है, लेकिन आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और हम उनके जवाब देते रहेंगे। तो चलिए आज भी ये सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। एंड आई होप कि प्रॉपर्टी बाजार, मैं जैसा जिक्र कर रहा था 2022 के बारे में, एक अच्छा साल देखा। काफी बातें हमने कर ली 2022 में भी, लेकिन उम्मीद 2023 के लिए भी कुछ वैसी है। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद विपिन जी। नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपकी प्रॉपर्टी गुरु टीम को भी। थैंक यू सर। 2022 काफी अच्छा साल रहा है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। जितना बिजनेस उन्होंने पिछले साल में किया उतना कई सालों में इतना 12 मंथ पीरियड में नहीं किया होगा। और हर रिपोर्ट ने, हर लिस्टेड कंपनी के रिजल्ट्स ने ये चीज प्रूव करी है और मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि सप्लाई ऑफ न्यू लॉन्चेस जो अक्रॉस मेन सिटीज हुई है 50% से बढ़ी है 2021 के मुकाबले। 2021 एक थोड़ा सा एबनॉर्मल, 2020 और 21 एबनॉर्मल ईयर्स थे क्योंकि कोविड पीक पे था, तो उस समय डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं आ रहे थे। और यही कारणवश 2022 में ये सब सप्लाई इकट्ठी हुई और लॉन्च बढ़े हैं। आने वाले साल में मेरा अनुमान ये है कि ये और नंबर ऊपर जाएगा। इनफैक्ट हिस्टोरिकल पीक जो लॉन्चेस की रही है एक साल के अंदर, वो कुछ 5.5 लाख घरों की रही है 2014 में। तो इतना हमारे पास मतलब हेडरूम है। और इस समय जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट में, सेल्स हो रही हैं, कस्टमर्स बाहर हैं ऑन ए लुकआउट फॉर गुड प्रॉपर्टी, तो हमें दिखेगा कि सेल्स भी पेस मेंटेन रखेंगी। क्योंकि ये जो सप्लाई भी है वो सप्लाई कुछ जगहों में कॉन्सेंट्रेट, जैसे पुणे और मुंबई दोनों बहुत लीडिंग है, लेकिन पुणे बेंगलोर से छोटा शहर होने के बावजूद भी उससे ज्यादा लॉन्च पुणे में हुआ है। उसके कारण उसका गवर्नमेंट का पुश रहा है हाउसिंग की तरफ महाराष्ट्र में। गुड़गांव वगैरह जो पहले काफी आगे होते थे दिल्ली एनसीआर रीजन सप्लाई एडिशन और डिमांड के मामले में, वो काफी पीछे चल रहे हैं। तो सब पॉकेट्स में, सब सिटीज में लॉन्चेस होने वाले हैं और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑल अक्रॉस वेरियस सिटीज आपको लॉन्चेस मिलेंगे। एंड कस्टमर्स की जो चॉइसेस हैं जो शायद पिछले 1-2 सालों में थोड़ी टाइट रही हैं, वो वापस से आएंगे और प्राइसिंग का प्रेशर भी बनेगा। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो और अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा स्लो डाउन फियर्स हैं, तो थोड़ा प्राइसिंग पे प्रेशर आएगा जो पिछले 1-1.5 साल 2 साल में हमें देखने को नहीं मिला। चलिए, तो नजर रहेगी कि 2023 कैसा रहता है। तमाम वो कारक, तमाम वो चीजें, तमाम वो फैक्टर्स जिनका जिक्र कर रहे हैं आशीष जी, वो कैसा असर डालते हैं आते आते पता चलेगा। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि 2022 की तरह 2023 भी रियल एस्टेट के लिए एक बूमिंग ईयर साबित हो। एनीवे, चलिए हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, क्योंकि इनका सिलसिला कभी थमता नहीं है। मनीष बंसल साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। बंसल साहब, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर, मैं एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ थाने में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फिलहाल। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट पे शॉर्टलिस्ट किए हैं बेसिकली। ओके। तो एक आपका अपकमिंग लोकेशन है थाने में, लोधा अपर थाने करके। ओके। तो उसमें 2 BHK मेरे को, जो मतलब रफली गूगल वगैरह किया तो 70 के आसपास का मिलता है। और एक मैंने विवियाना मॉल के पास भी कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं। दोषी का प्रोजेक्ट अच्छा लगा मेरे को, दोस्ती का, ओके, जो कि अराउंड 95 के करीब का है मतलब रफली। तो मेरे को किसमें जाना चाहिए दोनों में से, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए? और शायद रहना भी पड़ सकता है, बट अभी श्योर नहीं है क्योंकि मैं मुंबई रहता नहीं हूँ, मैं चेन्नई रहता हूँ। अच्छा, एक तो आपने लोढ़ा वाला प्रोजेक्ट बताया और ये विवियाना मॉल के पास आप जो कह रहे हैं, राइट? लोधा अपर थाने और दोस्ती आपका बालकुम के पास है। बालकुम के पास विवियाना अपर थाने, ये आई थिंक वही प्रोजेक्ट है जो उन्होंने अपने एक अलग ब्रांड नेम के तहत, हाँ,
थोड़ा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था, ये वही प्रोजेक्ट आई थिंक सो, हमें आशीष जी ज़्यादा बताएंगे। तो आशीष जी, एक तो ये लोढ़ा अपर ठाणे है, एंड आई थिंक ये वही प्रोजेक्ट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं बालकुम के पास में दोस्ती का प्रोजेक्ट, कौन सा बेहतर रहेगा इनके लिए? जी विपिन जी, थाने एक काफी एस्टेब्लिश मार्केट है और पिछले सालों में थाने का सेल्स ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग रही है, क्योंकि मुंबई से सटा हुआ थाने एक तरह से तो ट्विन सिटीज हैं, बट बहुत लोग थाने को भी मुंबई ही बोलते हैं। तो बट थाने का अपना एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर लिवेबिलिटी है, एनवायरनमेंट है। तो थाने एज ए डिस्ट्रिक्ट काफी तेजी से फैल रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उनमें से एक अपकमिंग लोकेशन जो है जहाँ पे लोधा अपर थाने लोकेटेड है, इसका थाने से सिर्फ ये है कि थाने के पास है, अदरवाइज ये मोर और लेस भिवंडी डोंबिवली एरिया पे आता है और नासिक हाईवे जो है उसके पास में आता है। नासिक हाईवे इटसेल्फ वाइडनिंग हो रही है। तो काफी सारे जो थाने डोंबिवली कल्याण वगैरह के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, जैसे मोनो रेल, मेट्रो रेल, इस तरह के जो रोड वाइडनिंग, जो इन सब का इम्पैक्ट लोढ़ा अपर थाने को भी मिलेगा। लोढ़ा का एज ए डेवलपर कॉन्सेप्ट यही रहा है कि मेक टाउनशिप्स। सो गोइंग बाय दैट पर्सपेक्टिव, ये भी 200 एकड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सारी जमीन जो है वो एमिनिटीज और क्लब हाउसेज और स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट करी गई है, स्कूल के लिए डेडिकेट करी गई है। तो जब अब हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वो गेटेड कम्युनिटीज ही प्रेफर करती हैं, जहाँ पे क्लब्स और जिम्नेजियम्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए हो रहे, और बच्चों पे बहुत फोकस रहता है कि बच्चों की ग्रोथ जो है इस तरह की गेटेड कम्युनिटीज में अच्छी होती है, उनको एनवायरनमेंट मिलता है खेलने कूदने। जो बॉम्बे में आप एक तरह से कह सकते हैं कि पहले घरों के बाहर ही हुआ करता था, पार्क्स में, क्लब्स में, जो सब सब्सक्रिप्शन बेसिस आप बाहर जाया करते थे, लेकिन अब बिकॉज प्रोजेक्ट्स के साइजेस बढ़ रहे हैं तो आपके पास आप अपने विद इन कंपाउंड आपको मिल जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 200 एकड़ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और थाने के पास है लेकिन थाने नहीं है, तो इसके रेट्स जो हैं वो थाने के सिमिलर प्रॉपर्टीज से कम है। तो मेरे ख्याल से अपकमिंग लोकेशन में, सिंस उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट की करना है, तो अपकमिंग लोकेशन में इस तरह के प्रोजेक्ट को देखा जा सकता है। कोर सिटी में अगर ये रूनवल का प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो सब सहूलियतों से ऑलरेडी सराउंडेड है, तो ऑब्वियसली उसकी, हाँ, दोस्ती का जो उससे ऊपर प्राइसिंग पे पर स्क्वायर फीट ऑब्वियसली ऊपर रहेगा, पर स्पेकुलेटिव एलिमेंट की, हाँ, वो थोड़ा खत्म हो जाता है जब आप एक एस्टेब्लिश्ड एरिया में आते हैं। बाकी विवियाना मॉल का इन्होंने जिक्र किया था, तो बालकुम में भी 15 मिनट होगा, और जो अपर थाने है वो शायद 30 से 35 मिनट की दूरी पे पड़ता है नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर। तो इतना डिफरेंस आ जाता है कि आप अगर शहर में आ रहे हैं तो मे बी जो 10,000 का कारपेट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है आपको, वो शहर के अंदर आपको 15-16 हजार रुपए तक आपका डिफरेंस दिखेगा आपको। ये मनीष जी के लिए सलाह हो गई, और अब हमारे अगले कॉलर हैं अजीत कुमार।